वेलकम टू इंडिविजुअल स्टडी। हम देखेंगे 2 जुलाई के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को। इसी के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है। तो आप ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। यह करेंट की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, साथ ही जीके की दृष्टि से भी। तो यह 1 जुलाई को मनाया जाता है, जैसा कि आपको पता होगा। तो यह क्यों मनाया जाता है, चलिए थोड़ा हम इसे देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जन्म और पुण्यतिथि, यानी कि जो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय थे 1 जुलाई को ही उनका जन्म हुआ था, साथ ही उनकी पुण्यतिथि यानी कि उनकी मृत्यु भी हुई थी बाद में 1 जुलाई को ही। तो इसी के लिए यह प्रतीक के रूप में डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के जन्म और मृत्यु के अवसर पर क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। कौन थे बिधान चंद्र रॉय? तो इनका बिहार में जन्म हुआ था, बाद में ये पश्चिम बंगाल चले गए और वहाँ एक बड़े वहाँ एक बड़े चिकित्सक बने, यानी कि डॉक्टर बने। और बाद में वहाँ एक पॉलिटिशियन में भी अच्छा इनका स्वरूप रहा। बाद में पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी बने। इन्हें 1961 में, तो ये तिथि आपको याद रखना है, इन्हें 1961 में भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है जो क्या है, तो भारत रत्न, तो इससे इन्हें नवाजा जा चुका है। तो ये भी आपको जानना है। इस बार राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2020 की थीम क्या है, तो देख सकते हैं लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, यानी कि जो कोविड-19 के कारण मोर्टेलिटी जो डेथ रेट अभी बढ़ा है उसी को लेसन यानी कि कम करने की बात की जा रही है, ऐसा इसका थीम रखा गया है। अब चलिए हम यहाँ पे ऑप्शन को देख लेते हैं। ये सारे ऑप्शन भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। 29 जून को आपको बताया गया था कि इस दिन किस लिए महत्वपूर्ण था। तो इस दिन पीसी महालनोबिस की तो जन्म दिन था इस दिन पीसी महालनोबिस का। तो जो पीसी महालनोबिस थे, इन्हीं के जन्म के अवसर पे 29 जून को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किनके? पीसी महालनोबिस के जन्म के अवसर पे। 15 सितंबर के बारे में कल आपको कमेंट में पूछा गया था कि बताइए, हालांकि किन्हीं के द्वारा नहीं बताया गया था, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर से जान लीजिए। पूछा गया था कि 15 सितंबर की जो तिथि है, इस दिन भारत में कौन सी महत्वपूर्ण तिथि होती है। तो जो 15 सितंबर की तिथि है, इस दिन एम विश्वेश्वरैया, अगर आप इनका नाम सुने होंगे तो जान लीजिए, एम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन होता है। इन्हीं के अवसर पे 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी कि नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो ये भी आपको जानना है कि नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है। तो 15 सितंबर को। किनके जन्मदिन के अवसर पे? तो ये बताया गया मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के अवसर पे। इन्हें भी नोबेल मिल चुका है। किन्हें? तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को। कब? तो 1955 में। तो इतनी सारी, ये देखिए तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट था और तीनों किसी न किसी व्यक्ति से रिलेटेड थे। तो ये तीनों आपको याद कर लेनी है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो यहाँ पे इसी में देखिए 2 और करेंट अफेयर बन सकता था, लेकिन यहीं पे बता दिया गया है कि 1 जुलाई को ही मनाया जाता है नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, यानी कि जितने भी सीए हैं वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो उन्हीं की याद के लिए क्या मनाया जाता है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल चार्टर्ड्स अकाउंटेंट डे। साथ ही 1 जुलाई के एक और दिवस से है, सारे राष्ट्रीय हैं। तो इस दिन क्या मनाया जाता है, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे। जितने भी डाक कर्मचारी हैं, अभी देख रहे हैं कोविड-19 के समय वो अपनी कार्य लगातार कर रहे हैं हमारे लिए, वे जो पोस्ट है उसको वो कर रहे हैं। तो इसी उन्हीं को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। तो वो भी 1 जुलाई को। तो देखिए 1 जुलाई के यहाँ पे 2 अन्य तिथियाँ आपकी हो गई। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस राज्य की सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल को लॉन्च किया है। तो स्किल यानी कि कौशल कनेक्ट फोरम अभी किसके द्वारा लाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, यह कर्नाटका के द्वारा लाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने का प्रयास करेगा। यह रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी के बारे में प्रदान करेगा। तो नौकरी से रिलेटेड है। तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? कर्नाटक के द्वारा। तो ये देखिए मैप में रहा कर्नाटक, इसकी सीमा जैसा कि आप देख रहे होंगे तेलंगाना से लग रहा है। फिर आप यहाँ पे तेलंगाना के ठीक साउथ में आ जाइए, तो इसकी सीमा किससे लग रही है? आंध्र प्रदेश से। फिर यहाँ पे तमिलनाडु से, केरला से। इधर क्या हो गया? तो इधर आपका अरेबियन सी हो गया। यहाँ पे देखिए गोवा से भी इसकी सीमा लग रही है और नॉर्थ में इसकी सीमा महाराष्ट्र से लग रही है। तो ये सारे आपको मैप को देखना है। अब चलिए यहाँ के जो अभी कुछ करेंट के जो न्यूज़ थे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, उसे भी देख लेते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। यहाँ पे देख लीजिए, गेट सेट गो
जो एक तरह का कोचिंग अभियान था, यह किसके द्वारा लाया गया था? तो ये भी कर्नाटक के द्वारा। कोरोना वॉच ऐप कर्नाटका के द्वारा। अप्थामित्रा ऐप यह भी लाया गया था। प्राणवायु कार्यक्रम कर्नाटक के द्वारा लाया गया था। कल बेंगलुरु के द्वारा और एक प्राण से रिलेटेड लाया गया था, तो वो भी आपको जानना है, कल बताया गया था। राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना अभी शुरू किया गया था, यह भी। और 18 जून को कर्नाटक ने क्या मनाया था? तो अभी कोविड-19 के कारण मास्क के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए मास्क दिवस मनाया था। तो मास्क दिवस कौन सा राज्य मनाया है अभी? भारतीय राज्य, तो वह कर्नाटक। और कब? तो 18 जून को। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब चलिए कर्नाटक के अभी थोड़ा हम और देख लेते हैं, यहाँ से जो रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि कर्नाटक का गठन कब हुआ था? इसे मैसूर राज्य के रूप में इसका गठन हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल है, वे कौन है? तो वाजुभाई वाला। एवं यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो BS येदियुरप्पा, जो कि किस पार्टी से हैं? BJP से हैं। बाकी अन्य डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। एरिया रैंक बताया गया है इसका, क्या है राज्य का पॉपुलेशन रैंक, विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये सारे आप देखिए, याद नहीं करना है। निरंतर रूप से आप इस वीडियो में देखते जाइए, आपको याद हो जाएगा, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेली यह दिखाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए समर्पित प्लाज्मा बैंक शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो अभी प्लाज्मा बैंक शुरू करेगा, यह कौन सा राज्य है? तो यह दिल्ली है। यह आपको बताया गया था कि जो प्लाज्मा थेरेपी है यह क्या है? तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस थेरेपी से उन रोगियों से रक्त निकालना शामिल किया जाएगा जो कोविड-19 से रिकवर हो गए। तो प्लाज्मा थेरेपी के अंतर क्या है? जो मरीज है कोविड-19 उनको पहले था, अगर वो रिकवर हो गए तो उनको प्लाज्मा को निकाल कर जो अन्य जो व्यक्ति हैं जो सक्रिय हैं उनको में यह प्लाज्मा दिया जाएगा और उस एंटीबॉडी का उपयोग करके उन्हें ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। तो ऐसा अभी किसके द्वारा किया गया? दिल्ली के द्वारा। तो ये आपको जानना है। अगला प्रश्न है कि 36th यानी कि 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह अभी वियतनाम में हुआ है। अब चलिए हम जानते हैं आसियान है क्या। तो आप देख सकते हैं, आसियान को जानने से पहले हम इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जो भी एशिया का साउथ ईस्ट वाला पार्ट है, ये देखिए पूरा एशिया है। तो अगर इससे हम मैप बनाएं तो ये देखिए यहाँ पे आपका हो गया साउथ, ये ईस्ट। तो ये जो साउथ ईस्टर्न वाला पार्ट है एशिया का, उसी के बारे में बताया जा रहा है। उन्हीं के उभरती अर्थव्यवस्थाओं का यह एक संगठन है। तो देख सकते हैं इनमें कौन कौन से देश हैं। तो इसमें पूरे 10 देश हैं। तो आपको इन 10 के बारे में जानना है। चलिए इसे देख लेते हैं। इन 10 देश के बारे में देखें तो यहाँ पे चलिए पहले तो आपको ये जानना है कि जो आसियान है इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी मुख्यालय जकार्ता में है। ये देखिए यहाँ पे जकार्ता। और जकार्ता किसकी राजधानी थी? इंडोनेशिया की। और इसी की राजधानी अभी बदल कर कहाँ कर दिया गया है? ये बोर्नियो द्वीप है। और बोर्नियो द्वीप में ही इसकी राजधानी कालीमंतन में कर दिया गया है। तो ये भी जानना है। और यह जो बोर्नियो द्वीप है यह 3 देशों के बीच में है। देख सकते हैं ये पीला वाला है, यह इंडोनेशिया का पार्ट है। यहाँ पर जो हल्का रेड दिखाया गया है ये किसका पार्ट है? तो ये मलेशिया का पार्ट है। और यहाँ पे एक छोटा सा देखिए यहाँ पे दिखाया गया है हरे कलर से, तो ये किसका पार्ट है? ये ब्रुनेई का पार्ट है। तो इन सभी को चलिए हम बारी बारी से देख लेते हैं। चूँकि बताया गया कि आसियान के 10 मेंबर हैं, तो 10 के बारे में हम देखते हैं। पहला देखिए यहाँ पर रहा हमारा देश भारत, उससे सटा म्यांमार है उसके पूरब में। तो म्यांमार की है, तो उसकी राजधानी भी आपको देखते चलिए, नेपिदाव है इसकी राजधानी। नेक्स्ट इसके बगल में आ जाइए थाईलैंड। तो लोकेशन भी आपको याद हो जाएगा, साथ में राजधानी भी। तो थाईलैंड की राजधानी देख सकते हैं कहाँ? बैंकॉक है। फिर आ जाइए लाओस। तो लाओस की राजधानी कहाँ? वियंतियन है। तो ये भी आपको जानना है। और फिर इसके सबसे पूर्वी भाग में आ जाए लाओस। देख सकते हैं पूरी तरह लैंड लॉक्ड है, अर्थात इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट है यहाँ पे वियतनाम। तो वियतनाम की राजधानी आपको पता होगा, इसी बार इसका 36वां सम्मेलन यहाँ ही हुआ है, तो हनोई में। तो ये रहा आपका हनोई। तो वियतनाम की राजधानी कहाँ हो गई? हनोई हो गई। अब आ जाए ये वाला पार्ट, आप देख सकते हैं कंबोडिया का। तो कंबोडिया है, उसकी राजधानी कहाँ है? तो देख सकते हैं इसकी राजधानी फोन पेन है, यही इसकी राजधानी है। तो ये कंबोडिया हो गया। कंबोडिया के ठीक नीचे आइए आप यहाँ पे, तो ये देखिए ये वाला आपका हो गया कौन? थाईलैंड के बारे में तो बता दिया गया, बैंकॉक। और ठीक इसके नीचे आते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए मलेशिया है। तो मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर। ये भी मलेशिया का पार्ट है, इंडोनेशिया का बता दिया गया। फिलीपींस की राजधानी देख लीजिए, तो ये मनीला है इसकी राजधानी। साथ में ही ये ब्रुनोई। तो ब्रुनोई की राजधानी देखिए ऊपर में लिखा गया है क्या है? तो जो ब्रुनोई की राजधानी है बंदर शेरी
बेगवान है। तो ये सारे आपको याद होना चाहिए, इसको फिर से आप ये रिवीजन करने का प्रयास करिए। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। तो ऐसा किसके द्वारा किया गया है, हमारा घर हमारा विद्यालय? तो यह मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके अंतर्गत क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी के कारण देश में लगे जो देशव्यापी लॉकडाउन है उसके दौरान छात्रों को शैक्षणिक नियमितता को ध्यान में रखते हुए कि उनकी जो पढ़ाई है लगातार चलते रहे, इसीलिए एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म ला रही है। उसमें घर पे ही ये सारी सुविधा दी जाएगी। जैसा कि आप घर पे स्कूल जाते होंगे पहले, तो वहाँ पे लंच होता था, तो लंच में जैसा सारा उसी प्रकार का सुविधा घर में दिया जाएगा, हालांकि यह वर्चुअली होगा। तो यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश के बारे में जानना है कि मध्य प्रदेश के यहाँ के सीएम कौन है। तो शिवराज सिंह चौहान है। एवं यहाँ के गवर्नर कौन है, तो ये लालजी टंडन। तो जो लालजी टंडन है वो अभी उनका इलाज चल रहा है, इसी कारण उत्तर प्रदेश ये रहा। तो यहाँ के जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है राज्यपाल का। कहाँ का, तो मध्य प्रदेश का। तो समझ सकते हैं ये उत्तर प्रदेश के अलावा आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के भी अभी राज्यपाल हैं। अब देखिए यहाँ के जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है कल भी बताया गया था, फिर देख लीजिए कान्हा, कूनो नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कुछ करेंट अफेयर यहाँ के देख लेते हैं मध्य प्रदेश के। श्रम सिद्धि अभियान, रोजगार सेतु अभियान, संकल्प योजना, FIR आपके द्वार योजना लाया गया था, इसी के द्वारा संजीवनी नामक जो वाहन चलाया जा रहा था, यह कहाँ, तो मध्य प्रदेश में ही। और जीवन शक्ति योजना, जीवन शक्ति के अलावा एक जीवन अमृत योजना। जीवन शक्ति में क्या था, तो इसके अंतर्गत महिलाएं मास्क बनाएगी जिन्हें पर मास्क 11 रुपये मिलेगा। और जीवन अमृत योजना था वो भी कहाँ से था, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड था। तो ये सारे आपको यहाँ से जाननी है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो इसका ऑप्शन है इस प्रकार से मेरे द्वारा सेटअप किया गया है। इसका देखिए ऑप्शन क्या है, RBI के किस पूर्व गवर्नर को PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो PC महालनोबिस के बारे में बताया गया। इन्हीं के जन्म अवसर पे 29 जून को क्या मनाया जाता है, तो अभी सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो इनके नाम पे एक पुरस्कार अब दिया जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि इस बार जो पहला पुरस्कार है किन्हें दिया जाएगा। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, और ये सारे पूर्व गवर्नर की लिस्ट है। तो ये इस बार इन्हें C रंगराजन को दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो D। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑप्शन A में क्या है, सर ओसबोर्न ऑर्किल स्मिथ। तो ये जो थे क्या, तो RBI के पहले गवर्नर थे। तो आपको ये जानना है कि RBI के पहले गवर्नर कौन थे, तो सर ओसबोर्न ऑर्किल स्मिथ। ऑप्शन B में देख सकते हैं CD देशमुख। तो ये प्रथम RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो CD देशमुख। तो ये दोनों ऑप्शन सोच सकते, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़े। तो बताया जा रहा है कि हाल ही में फूड टेक कंपनी स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर नया डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है। तो स्विगी ने अभी किसके साथ मिला है, तो ICICI बैंक के साथ मिला है। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, A। तो चलिए इस जो वॉलेट है उसका नाम क्या रखा गया, तो देख सकते हैं इसका नाम रखा गया है स्विगी मनी। अगला प्रश्न है कि गुडनी जोहानसन दोबारा से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो जो गुडनी जोहानसन है वह अभी आयरलैंड के बारे में कल ही बताया गया था कि यहाँ के चेंज हुए हैं, मलावी के भी। तो गुडनी जोहानसन कहाँ के बने हैं, आइसलैंड का। तो इसका आंसर हो जाएगा C। अब चलिए आइसलैंड, तो ये रहा मैप में आइसलैंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे यही है आइसलैंड। आइसलैंड के ठीक देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ और इसके वेस्ट वाले पार्ट में ये कौन सा है, ग्रीनलैंड है जो सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये रहा आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी रिकयाविक है। तो ये भी आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व बैंक ने भारत में स्टार्स कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। तो अभी स्टार कार्यक्रम चलाया जा रहा है भारत में, किस लिए, तो वो भी जानेंगे अभी। तो इसके लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा B। देखिए बताया जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने राज्यों के टीचिंग लर्निंग और रिजल्ट कार्यक्रम, वही एक प्रकार का कार्यक्रम है स्टार्स। तो इसके अंतर्गत क्या है कि 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी गई है। स्टार्स कार्यक्रम 6 भारतीय राज्यों अर्थात हिमाचल प्रदेश,
केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान क्या स्कूली शिक्षा और गुणवत्ता के सुधार के लिए चलाया जा रहा है? तो ये जानना है इन 4 राज्यों के बारे में। अगला प्रश्न है कि कार्ल रीनर का निधन हो गया, वह अर्थात किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो वे क्या थे? तो वे हास्य अभिनेता के लिए फेमस थे, हालांकि वे लेखक भी थे और निर्देशक भी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, बढ़ते हैं तो बताया जा रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी, इसको रोगी नहीं है रोधी है, तो रोधी एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के लिए पहली ऐप नाडा ऐप लाया? तो नाडा के बारे में तो जानते होंगे, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इसके लिए अभी जो हमारे खेल मंत्री हैं वे हैं किरेन रिजिजू, तो इन्हीं के द्वारा अभी नाडा ऐप लाया गया है, यही है किरेन रिजिजू। इसके अंतर्गत क्या है? तो नाडा ऐप के डोपिंग और दवा से संबंधित जितने भी जो उल्लंघन होता है किसी भी प्रकार के जो मादक पदार्थ हैं जो खेल प्रतियोगिताओं में, तो उन्हीं के लिए पहले सचेत करेगा यह ऐप कि कौन सा आप जो दवा ले रहे हैं वो व्यापक तौर से सही है या नहीं है, या अन्य कोई चीज़ भी आप ले रहे हैं। तो यह नाडा के द्वारा किया गया है, नाडा ऐप लाया गया किनके द्वारा? तो किरेन रिजिजू के द्वारा। अब चलिए तेज़ी से करते हैं कल के प्रश्नों का रिवीजन। आप इसका आंसर करने का प्रयास करिए कि कितना आपका नंबर आता है, उसे आप बताइए कमेंट में। पहला है कि किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला कवक पार्क यानी कि लाइकेन पार्क विकसित किया है? तो ऐसा अभी किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो किल कोरोना अभी किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश के द्वारा लाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लाटिना किसके द्वारा लाया गया था? तो यह अभी महाराष्ट्र के द्वारा लाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जो चाइनीज ऐप की बात की जा रही है, तो कितने चाइनीज ऐप को अभी बैन किया गया? तो 59 का। नेक्स्ट कल का प्रश्न है कि लाजर मैकार्थी चकवेरा किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो इन्हीं के बारे में बताया गया था। या मलावी की जो राजधानी थी वे कहाँ थी? तो लिलोंग्वे। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मलावी, सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये देख सकते हैं यह 30 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय संस्थान ने प्रोजेक्ट प्राण, अभी बताया गया था किसके द्वारा? तो जो बेंगलुरु की जो साइंस की संस्थान है उसी के द्वारा लाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे कब मनाया जाता है? तो यह भी 30 जून को मनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि इरडा द्वारा नामित कोविड-19 स्वास्थ्य पॉलिसी का नाम क्या है? तो इसका नाम था कोरोना कवच, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो भारत ने अभी ऐसा किसके साथ किया था? तो भूटान के साथ। और परियोजना का नाम क्या था? तो देख सकते हैं खोलोंगछू जल विद्युत यानी कि पनबिजली परियोजना। आईसीसी के एलिट पैनल में भारतीय अंपायर को शामिल किया गया है, तो किसे शामिल किया गया? नितिन मेनन को, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि किस पॉप स्टार ने BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये कौन है जो चित्र में दिखाया गया है? तो पॉप बोयांसे हैं, तो इन्हीं को ऐसा किया गया यहाँ पे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए और शेयर भी करिए।